सबको नमस्कार। आज हमारे ऑफिस से हमें फ़ोन आया कि किसी ने हमारी जो पानी की लाइन है उसको तोड़ दिया है। तो पानी का रिसाव हो रहा है और पानी की वेस्टेज हो रही है। पानी की वेस्टेज ठीक नहीं होती, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, एक बार देखता हूँ उसको। प्लम्बर भी हमारे बीच में आने वाला है और हमारी टैंकी से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो पानी की है। मैं उसको भी आज चेक करवाता हूँ, नहीं तो हम नई टैंकी लगवाएंगे। और आज मेरे बेटे के स्कूल में एनुअल फंक्शन है, वो वहाँ पे गया हुआ है। अभी मेरी वाइफ और मेरी बेटी दोनों जाएंगे उसका एनुअल फंक्शन अटेंड करने, तो वो वहाँ की भी वीडियो बना के लेके आएंगे जो कि मैं आपके साथ साझा करूँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, जैसे कि वहाँ पे जाम खूब रहता है तो मैं ओला में जाऊँगा, इस वजह से आपको रास्ते की वीडियो नहीं बना के दिखा पाऊँगा। अब मैं निकल रहा हूँ। आओ हम चल रहे हैं ऑफिस में। लिफ्ट से हम नीचे पहुंच गए हैं। मौसम ठीक है, अब ठंड बढ़ने लग पड़ी है। हमारी सवारी आओ चले हम। अब मिलते हैं हम ऑफिस में। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। लो जी, हम अपने ऑफिस पहुँच गए हैं। ये पानी की लाइन बाहर से टूटी है, जिसमें मैंने कहा था कि कुछ आप पन्नी वगैरह फंसा दें ताकि पानी ख़राब ना हो, वेस्ट ना हो। ये लाइन ये टूट गई है, ये वाली। चेक करके आपको मैं बता दूंगा। नमस्ते सर। और पाइप पता नहीं किसने तोड़ रखा सर, पानी बह रहा था, अभी पन्नी ठोकी उसने। ठोक दी, पानी रुक गया। हाँ, पानी पहले ही रुक गया था। रुक गया था। पानी पहले ही रुक गया था। बहुत फिर अच्छा, फिर पानी पन्नी निकल लगा रहा दी है था। उसमें। मैंने लगवा दी, अपने कहा लग जाएगी तो थोड़ी सही रहेगी। चलो ठीक है। एक बार वो प्लम्बर आ रहा है। प्लम्बर नहीं आ रहा है, आपने कहा था मैं लेके आऊंगा टंकी के साथ में। नहीं तो वो वाला उसका क्या हुआ जिसका वो जो नहीं है, मैंने बताया नहीं, वो है ही नहीं यहाँ पे। वो नहीं है। नहीं, मैंने पूछा भी कर, और कोई के भाई मेरा वहाँ पर कोई नहीं है। तो एक काम करता हूँ, उसको अभी फ़ोन मारते हैं, वो प्लम्बर भेजेगा। जो हमारे बीच कमल जी आए हुए हैं। कमल जी कह रहे हैं कि कल भी मेरी बात नहीं हो पाई, मैं आपकी ऑडियंस से एक बार बात करना चाहूँगा। कमल जी क्या कहेंगे, पंजाब में मौसम कैसा है? अभी थोड़ी ठंड शुरू हुई है, पोल्यूशन वहाँ भी है। वहाँ पे भी है पोल्यूशन? वहाँ भी है, पर इतना नहीं है जितना दिल्ली के अंदर है। नहीं तो पराली वगैरह वहाँ जला रहे हैं, नहीं जला रहे हैं? नहीं, ये तो सब बेकार की बात है कि पराली का धुआं पाकिस्तान नहीं जाता, दिल्ली आता है, हरियाणा नहीं जाता। अच्छा ये तो सब बनाई हुई बातें हैं। अच्छा, वैसे जलाते हैं पराली, अब जला रहे हैं वहाँ पे? बहुत कम जलाते हैं, बहुत कम जलाते हैं। तो उन पे क्या एक्शन भी हो रहा है जो पराली जला रहे हैं? जो पराली जला रहे हैं उन पर पर्चा दाखिल होता है। पर्चा दाखिल होता है वहाँ पे? अब तो इतने इतने बढ़िया बढ़िया औजार आ गए हैं पराली को करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा सारे किसान तकरीबन 95% वही यूज करते हैं। अच्छा पराली का तो एक नाम है कि जी पंजाब से धुआं आता है। अच्छा। हरियाणा वाले ने कभी नहीं कहा कि धुआं आया हमारे यहाँ। हाँ, हरियाणा वाले कुछ नहीं कहते हैं। पाकिस्तान ने नहीं कहा। अमृतसर से पाकिस्तान कितना 30 किलोमीटर है और दिल्ली 335 किलोमीटर है। नहीं, वो कहते हैं ना कि हवा यहाँ की चल जाती है। ये दिल्ली की चलती है हवा और कहीं नहीं चलती। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये तो बदनाम करने वाली बात। अच्छा, पंजाब में मतलब, लेकिन अब वैसे फिर भी अब कंट्रोल हो गया, जो पहले जलती थी उतना तो नहीं, पहले से तो बहुत कम, बहुत लोग अवेयर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, है ना?
तो फिर ये क्या, यानी कि दिल्ली का अपना पोल्यूशन है? इसका अपना है, इनका दिल्ली का अपना पोल्यूशन है। ये जो बिल्डिंगें बन रही है ना, ये नाम मात्र बंद है। अच्छा। जो पुरानी गाड़ियां हैं नाम मात्र हैं, सब पैसे लेके छोड़ रहे हैं। अच्छा। और जो ये है क्या कहते हैं, बिल्डिंग है तो काम रोक रखा है ना अभी कोई तो? नहीं रोक रखा, सबके अंदर गति चल रहा है। तो नहीं, गवर्नमेंट एक्शन तो ले रही होगी। नगर में देख लो 50 ट्राली होगी जो मलबा लेके घूम रही है। सुबह से शाम तक कोई पुलिस वाला पकड़ता उसको? नहीं। 50 ट्राली होगी लगी हुई सुबह से शाम तक, रात को 2:30-3 बजे तक खरड़ खरड़ भागती फिरती है। तो पूछता किसी को? कौन पूछता है? वो मलबा उठता तो धुआं तो उठेगा। चलो हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे व्यक्तिगत कि पुलिस वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, समझे? लेकिन ये पकड़ना चाहिए। और सारी जितनी भी ट्राली है राजस्थान नंबर की है। ये पता नहीं इनके कागज भी है या नहीं है। बात तो ठीक है, तो सारे राजस्थानी है जो मलबा वगैरह में काम करते हैं। कोई चेक करने वाला है नहीं? वो तुम भगा रहे हो यहाँ, इसका कोई नंबर है, कोई इसका इंश्योरेंस है। अभी हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उसको पकड़ लेंगे 1 मिनट में। उसको कह देंगे चलान बना दो जी, उसके आगे फोटो लेने बैठ जाएंगे। ये घूम रही है, रोज एक्सीडेंट करती है, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ बिल्कुल, कोई गाड़ी को छिल देती है, कभी पीछे कहीं ब्रेक लगा देती है, सब कुछ है बिल्कुल है। गाजीपुर रोड पे देखो कितना ट्रैफिक है। कुछ स्कूटरों ने कवर कर रखा है, कुछ रेहड़ी वालों ने कवर कर रखा है। बड़ा पोल्यूशन फैलेगा। जब गाड़ी चलेगी नहीं तो धुआं तो देगी करके। हाँ, खड़ी गाड़ी धुआं ज़्यादा देती है। सीधी सी बात है। अगर ट्रैफिक चल रहा हो तो ठीक रहेगा। हाँ, जितना क्लच दबा के रेस दी जाएगी धुआं उतना ज़्यादा। हमारे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए जो पीछे थी बात कमल जी की अधूरी सी रह गई थी। लेकिन हम कमल जी के साथ में एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें वो अपने मन के सारे विचार बताएंगे। और एक इनकी मिल भी है, आटा मिल, उसके बारे में भी वो जानकारी देंगे कि कैसे आटा इनकी मिल में पीसा जाता है, पीसा उसमें से कैसे दलिया अलग निकलता है, आटा अलग निकलता है, मैदा अलग निकलता है, कैसे उसमें पानी का छिड़काव होता है, कितना % मॉइस्चर रहना चाहिए। वो सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि बताई जाएंगी उसमें। अब ये मेरे से ऑफ दी कैमरा जो मेरी इनसे बात हो रही थी, ये डिस्कस कर रहे थे। कल संडे है और कल हमारा जो प्लांट है इंडियन ऑयल का वो चल रहा है, यानी कि जितने भी बुकिंग आई पड़ी है हमें ऑपरेट करना पड़ेगा अपनी गैस एजेंसी को और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कल सप्लाई लगानी है। अभी मैंने सारे स्टाफ की मीटिंग ऊपर बुला रखी है कि कल की क्या पोजीशन है, कल कैसे कैसे काम हम करवा रहे हैं और कौन कौन से लड़के काम कर रहे हैं, किसकी कितनी पेंडिंग है। ये सब मैं आपको एक बैकएंड में क्या हमारी मीटिंग चलती है, कैसे क्या होता है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सारे स्टाफ ऊपर आ चुके हैं मीटिंग के लिए। एक बार मैं आप सबको इनसे मिलवाऊंगा और ये सब अपना अपना बताएंगे कि सब क्या क्या काम देखते हैं। सबसे पहले नरेंद्र जी। मैं उत्तम इंडियन का मैनेजर हूँ। ऑफिस स्टाफ पूरा, गोडाउन, कस्टमर की जो भी कुछ प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी होती है, लड़कों की जो भी प्रॉब्लम होती है, सभी को हैंडल करता हूँ। सारा काम देखता हूँ ऑफिस से गोडाउन तक का। श्रुति मैडम। जी सर, मैं श्रुति शर्मा, और जो भी कस्टमर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या फिर ऑनलाइन इशू, पुरानी बुकिंग्स जो भी है, वो सारी चीज़ें मैं हैंडल करती हूँ। श्वेता मैडम। जी, श्वेता श्रीवास्तव नाम है मेरा। ऊंची बोलो मैडम कि नहीं? श्वेता श्रीवास्तव नाम है मेरा। मैं जो भी कस्टमर की कंप्लेन बुकिंग्स वगैरह बुकिंग होती है वो सारी बुकिंग हैंडल करती हूँ, प्लस कस्टमर डीलिंग का काम करती हूँ। अच्छा, संदीप जी। सर, मैं उत्तम इंडियन का स्टाफ हूँ, नाम संदीप राय है। और मैं जो भी उत्तम इंडियन में डॉक्यूमेंटेशन के वर्क आते हैं और कस्टमर की जो भी डॉक्यूमेंट के वर्क आते हैं वो सारे मैं देखता हूँ। जैसे न्यू कनेक्शन, टीटीवी ट्रांसफ़र, लोकल ट्रांसफ़र या जो भी दिल्ली से बाहर के ट्रांसफ़र जाते हैं वो सारे काम मैं देखता हूँ। अब हमारे ऑफिस की एक अहम सदस्य माया। हाँ माया जी, आप बताएं आप क्या देखते हैं? हम देखो कि सफाई बहुत बढ़िया करेंगे, अपना देखो कि देखभाल करते, बस 2 ही जवाब है मेरे पास। अच्छा, 2 ही जवाब है आपके पास में। ये सबसे अहम सदस्य हैं हमारे ऑफिस का। सुबह आते ही सबसे पहले ये सफाई करती हैं। जिन भी कस्टमरों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उनको आराम से बिठाती हैं, उनको पानी पिलाती हैं। खिलाते हैं।
ठीक है ना, बताओ ना सब कुछ, पानी पिलाते हैं और उनके बाद में जब वो जाते हैं अगर ऑफिस गंदा होता है कुछ भी होता है तो वो इनकी सफाई करते हैं। में मीटिंग कर रहे हैं कि कल की संडे है लेकिन हमने काम करना है, तो मैं श्रुति मैडम से पूछना चाहूँगा। श्रुति मैडम, कल की क्या रिपोर्ट है, बैकलॉग रिपोर्ट बनाई है? कल की सर बैकलॉग रिपोर्ट उनकी पेंडिंग्स हैं, जिनका कल काम होगा सप्लाई प्रॉपर तरीके से होगी, और जिसके पास पर्चियाँ नहीं है उनको भी लोड कराया जाएगा ताकि वो सेम डे की बुकिंग लगा सकें और कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। कल हमारा प्लांट चल रहा है, मैसेज आया कि टिकरी प्लांट चल रहा है, जो ट्रक आज भरे गए हैं वो कल सुबह आएंगे, तो सप्लाई 100% करानी है। एक बार आप मेरे को लिस्ट दिखाएंगे? 3 नंबर की पेंडिंग बहुत ज़्यादा काम करेगा, 5 की भी पर्चियाँ आ जाएंगी, काम कर लेगा। सिर्फ 6 की 2 पर्चियाँ बची हुई हैं। हाँ, वो करंट में चल रहा है। अच्छा, 11 नंबर के भी 25 सिलेंडर मैं यहाँ लिख दूँ कि कौन क्या क्या उठाएगा, इतने इतने सिलेंडर देना जो लगा लेगा। 3 के कम से कम 40 सिलेंडर उठने चाहिए। 5 नंबर के जो है, ओके भैया, ओके। ठीक है श्रुति मैडम, इसी हिसाब से कल सबका काम करवा लो। और मैडम आपका सारा कुछ हो गया उसमें, कनेक्शन जो आज आए थे हो गया संदीप? ठीक है, अब चलते हैं और कल अपना जो है संडे है, बाकी सारे लड़के जो काम करेंगे ही, ठीक है ना? ठीक है, ओके। ठीक है जी। हम घर आ चुके हैं, लिफ्ट अभी आ रही है। हमने टैंकी के लिए, हम जिस काम के लिए गए थे हमने टैंकी मंगवा ली है, लेकिन टैंकी मंडे को लगेगी क्योंकि रात हो गई थी और कल संडे की छुट्टी रहती है ऑफिस की। प्लम्बर मंडे को आएगा और मंडे को टैंकी लगाएगा। घर में सारे गए हुए हैं एनुअल फंक्शन के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था। मेरे पास में वहाँ से एक वीडियो भी आई है जिसमें जैतिक ने परफॉर्म किया है। मैं वो वीडियो आपके साथ भी सबके साथ शेयर करूँगा। हमने कल ये मंगवाया था मॉस्किटो पकड़ने के लिए। पता है इसने कल रात में कितने मच्छर पकड़े हैं? इसने 2 मच्छर पकड़े हैं पूरी रात में। मैं एक बार इसको, अच्छा ये इसकी वायर लगानी पड़ेगी। मैं एक बार इसको, ये ऑन हो गया है, लेकिन इसके लिए ना अंधेरा करना पड़ेगा। जैसा कि अब मैंने पूरी सारी लाइटें बंद कर दी हैं और इसको ऑन कर दिया है। अब देखते हैं ये कितने मॉस्किटो पकड़ता है। बाकी हम अब अपनी बालकनी में बैठे हैं। और ये हम झूला लेके आए थे, लेकिन अब इसमें कोई बैठता नहीं है। ये हमारी तुलसी माता है। मैं आपको अपनी बालकनी भी दिखाता हूँ। ये हमारी बालकनी है। नीचे की, ऊपर की मैं आपको सारी बालकनी दिखाऊंगा एक एक करके। आज मैं आपको ये वाली बालकनी दिखा रहा हूँ। एनुअल फंक्शन के लिए मैं ही बैठता हूँ आज। सारे गए हैं एनुअल फंक्शन के लिए। उसकी परफॉर्मेंस, उसने अच्छी परफॉर्मेंस करी है, मैं डालूंगा। अब वो उसको स्कूल से लेके ही सब आएंगे। मौसम बाहर का ठीक है, पोल्यूशन भी कम है। जैसा कि आज आपने देखा था, कमल जी ने, लाइट कम आ रही है, मैं थोड़ी इसको यूँ फोल्ड कर देता हूँ। कमल जी ने अपने विचार रखे थे आप सबके आगे कि पराली का कैसे है, जो पंजाब से, क्योंकि वो पंजाब से है, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सारा धुआं पंजाब से ही आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये पंजाब का नहीं है, दिल्ली का खुद का धुआं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब है ना ईवी व्हीकल्स पे आएँ। ईवी व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। हमारे पास में स्कूटर में भी ईवी है, कार में भी ईवी है,
और उसको चलाने में बहुत आनंद आता है। कैसे आनंद आता है मैं बता देता हूँ। एक तो तेल नहीं लगता, तो जाम जितना भी मिल जाए अपने को कोई टेंशन नहीं होती, जितना भी एक कट भूल जाए, कुछ भी कर जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है पोल्यूशन नहीं होता। तो ईवी व्हीकल से बहुत आपकी उम्र बढ़ जाती है। जब कहीं पे होता है हम अपनी गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं, और आजकल गाड़ियाँ एवरेज तो दे नहीं रही हैं, जब हम अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं और हम वहाँ पे देखते हैं कि रास्ते में जाम मिल जाए या हमें कोई कट भूल जाए, हमें लंबा घूम के आना पड़े, तो बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि यार अब नुकसान हो गया, तो मन ख़राब होता है। तो कुछ ना कुछ हम अपना जब भी मन ख़राब करते हैं, हम अपनी बॉडी को हम ख़राब ही कर रहे होते हैं, ये मेरा मानना है। इस वजह से ईवी व्हीकल से आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, आप यूज़ करके देखें। मैं आपको एक आपने ओला तो देख ही ली है, और एक मैं आपको अपनी व्हीकल और दिखाऊंगा। वो BE6 है महिंद्रा की जो कार है, बड़ी ज़बरदस्त चलती है वो। अभी हम ट्रिप पे गए थे हरिद्वार, देहरादून और मसूरी में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक गाड़ी में तो 10,000 रुपये का तेल लगा है आने जाने का, और BE6 में घर से फुल चार्ज होके गई थी, और हरिद्वार में पार्किंग में खड़ी होके 426 रुपये की सिर्फ चार्जिंग हुई है, और वापसी आ गई है, तब भी उसमें 100 किलोमीटर बचे हुए थे चलने के लिए, 122 किलोमीटर के आसपास। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप सब भी ईवी व्हीकल का यूज़ करें। एक तो वह बहुत मतलब ये लगा लो उसकी कोई कॉस्टिंग ही नहीं आती है।